हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपना एनसीईआरटी का बुक निकालना है। ओके, उसमें चैप्टर 7 आपको ओपन करना है। फिर पेंसिल और हाइलाइटर आपको निकालना है और जो लाइन मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कराने वाली हूँ वही लाइन आपको हाईलाइट करनी है और एग्जाम के लिए वही लाइन क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको लाइन हाईलाइट कराऊंगी। ओके, और वही लाइन आपको क्या करनी है, नोट्स की फॉर्म में आप उसे लर्न कर सकते हैं। ओके, और मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो आप लोग एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है, तो आपको निकालना है टॉपिक 7.1 वेदर, जिसमें ये जो मैंने ये येलो कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है, ये लाइन जो है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। ओके, तो ये जो लाइन येलो कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पे, इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर यहाँ पे आपको वेदर का जो डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो वेदर की अगर डेफिनेशन आपको एग्जाम में आती है तो ये जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ वो वेदर का डेफिनेशन है। डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 ईयर्स। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। तो यहाँ से आपको वेदर का डेफिनेशन जो है वो मतलब क्या करना है, हाईलाइट करना है, लर्न करना है। ओके, फिर नेक्स्ट जो मैंने ये ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करी है, ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। तो यहाँ से आपको ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन जो है वो क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अब तीसरी बात है कि आपके यहाँ पे ये जो फिगर 7.1 दिया गया है, इसके अंदर वेदर का रिपोर्ट दिया गया है। ओके, किस तरीके से हम वेदर का रिपोर्ट बनाते हैं ये भी आपको क्या करना है, एक बारी देख लेना है। ओके, अब नेक्स्ट ये एक ब्लू कलर का जो बॉक्स है, ये भी आपको क्या करना है, मतलब हाईलाइट करना है अपने बुक के अंदर। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि वेदर रिपोर्ट्स जो है वो कौन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मार्क ऑफ द वेदर प्रेडिक्शन। तो मतलब वेदर रिपोर्ट जो है वो कैसे बनती है और इसको कौन बनाता है, इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको जो लाइन हाईलाइट करा रही हूँ वही आपको हाईलाइट करनी है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो ये जो एक वापस से एक ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो आपको क्या करना है, पूरा हाईलाइट करना है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज रेन गोस क्या होता है। ओके, व्हाट इज रेन गोस क्या होता है ये, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो रेनगोज होता है उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेनगोज। इट इज बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ओके, तो यहाँ से व्हाट इज रेनगोज क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है वो आपको यहाँ से क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ये येलो कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज वेदर क्या होता है। ओके, तो वेदर का डेफिनेशंस जो है, द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speeds etc. is called the weather at that place. Okay, तो यहाँ से आपको वेदर का जो है डेफिनेशन लर्न करना है। अब ये जो मैंने ब्लू कलर की जो लाइन हाईलाइट कर रखी है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। तो यहाँ से वेदर को कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, उन एलिमेंट्स के नाम जो है वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक और मैंने ये ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करी है, द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से मतलब ये वेदर के बारे में है कि जो वेदर मतलब जो वेदर होता है वो मतलब हर दिन के अंदर, मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हर 24 घंटे के अंदर जो वेदर होता है वो अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ से ये बताया गया कि जो वेदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। क्या वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज होता है, तो ऑफकोर्स वो चेंज होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपको क्या हाईलाइट करना है
कि जो वेदर रिपोर्ट्स, यहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन जो हाईलाइट की है कि उस जो वेदर रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या होता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड। तो वेदर के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। और इसके बाद मैंने ये यहाँ पे वापस हाईलाइट करी कि देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स आर दिस पर्पस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो यहाँ से आपको ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसमें आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स क्या होते हैं। ओके इसके बाद में मैंने एक और लाइन यहाँ हाईलाइट करी है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून व्हाइल द मिनिमम टेम्परेचर्स अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो ये भी वेदर मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो दिन में कब होता है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है ना, ये सब मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स जो है उससे रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ओके तो ये लाइन जो है इसके अंदर वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो मैं जो लाइन आपको हाईलाइट करा रही हूँ वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। सबसे पहले ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। The sun is huge sphere of hot gases at a high temperature। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी मतलब जो वेदर जो चेंज होता है, मतलब वेदर की वजह से जितना भी चेंज होता है उसका कारण कौन है, उसका रीजन है सन। ओके और सन क्या होता है, यहाँ पे ये सन के बारे में बताया गया कि सन की स्ट्रक्चर्स बताई गई है। ओके तो आपको वो यहाँ से प्रिपेयर करनी है। फिर द सन इज सो ह्यूज दैट इज इट्स द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर हीट और लाइट का मेन सोर्स कौन है, वो भी कौन होता है, सन होता है। क्लियर, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज चेंजेस इन द वेदर। तो मतलब जो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन है, वो भी क्या है, सन है। ओके अब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेसेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। मतलब किसी भी जगह का जो वेदर होता है, किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो किसके मतलब किसकी वजह से मतलब किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो जो सन से जो एनर्जी आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके उस मतलब अर्थ सरफेस से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कितनी रिफ्लेक्ट होती है, उसके बेसिस के ऊपर क्या होता है, किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है वो क्या होता है, डिटरमाइन करता है। क्लियर, तो यहाँ से मतलब ये क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो वो डिटरमाइन करता है कि जो सन से आने वाली एनर्जी है वो प्लेस कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, तो यहाँ से ये जो पैराग्राफ है वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये बताया गया है कि जो वेदर रिपोर्ट होती है उसमें सनराइज और सनसेट दिया रहता है। तो विंटर्स जो होते हैं, विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली। तो मतलब विंटर्स मतलब विंटर्स के अंदर जो सनसेट होता है वो जल्दी हो जाता है। द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। और जो समर होती है और विंटर के अंदर क्या होता है कि जो सनसेट होता है वो थोड़ा लेट होता है और समर के अंदर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो इस तरीके से ये लाइंस जो है वो यहाँ से आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.2 जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम says 25 years is called the climate of the place। तो यहाँ से आपको क्लाइमेट का डेफिनेशन लर्न करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ वो लाइन पे क्या क्वेश्चन बनेगा, द टेम्परेचर एट प्लेस इज हाई, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। ओके इसी तरीके से देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल, तो द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। ओके तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जो मतलब किसी भी अगर जगह का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा। यदि कहीं पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वेट होगा। ओके तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर टेम्परेचर ज्यादा होगा इट मीन्स वहाँ पे हॉट होगा क्लाइमेट, बारिश ज्यादा हो रही है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वेट होगा। अगर दोनों ही चीजें हो रही है, अगर किसी जगह पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा हो रही है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, हॉट एंड वेट हो जाएगा। क्लियर, अब जैसे किसी भी जगह का आपको क्लाइमेट निकालना है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, आपके क्लाइमेट कैसे पता लगाएंगे,
तो उसके 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये येलो कलर की जो लाइन है इसमें क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी जगह का आपको क्लाइमेट फाउंड आउट करना है तो उसके अंदर कौन से 2 स्टेप फॉलो करने हैं वो आपको यहाँ से लिखने हैं। कि 2 स्टेप में पहला स्टेप है कि फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सेकंड स्टेप होगा कि वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। ओके, तो ये 2 स्टेप जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन है कि जैसे केरला का आपको पूछ सकते हैं कि केरला का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है। तो केरला इज वेरी हॉट एंड क्लाइमेट। अब इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर हैज मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो यहाँ पे केरला और जम्मू और कश्मीर का आपको क्लाइमेट जो है वो लर्न करना है। इसी तरीके से फिर राजस्थान का क्लाइमेट लर्न करना है। तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होता है, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है, मतलब वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। क्लियर, ये आपको लर्न करना है। इसी तरीके से आपको नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं उसका क्लाइमेट भी जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से लर्न करना है। वो कैसा होता है, वेट होता है। तो आपको 4 जगह के क्लाइमेट लर्न करने हैं, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये 4 आपको करने हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस के अंदर आपको क्या करने हैं, सबसे पहले ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है वो आपको ये क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। और इसमें मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो एनिमल्स जो होते हैं, मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को मतलब जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट क्लाइमेट के अंदर कैसे अडेप्टेड कर लेते हैं, कैसे रख पाते हैं। तो उसका आंसर है कि उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप होते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट क्लाइमेट के अंदर क्या करते हैं, वो जिंदा रख पाते हैं। ओके, अब ये जो येलो कलर की जो लाइन मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करी है, फीचर्स एंड हैबिट्स एंड हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आप बोल रहे हैं कि स्पेशल फीचर्स और हैबिट्स उनमें डेवलप होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, तो उसका आंसर है इवोल्यूशन। तो वो आपको यहाँ से क्या करना है, ये लाइंस जो है वो फिर लर्न करनी है। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन कौन सा होता है, तो वो है, उसका आंसर है पोलर रीजन। और एक्सट्रीमली हॉट रीजन कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर की येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ से आपको पोलर रीजन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं और जो पोल्स होते हैं वो कितने होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है तो इसके अंदर मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, इसके अंदर पोलर रीजन्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है वो आपको यहाँ से लर्न करनी है। फिर ये जो येलो कलर की जो लाइन मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करी है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है वो आपको क्या करनी है, यहाँ से लर्न करनी है। ओके, फिर हम 1 बाय 1 जो है मतलब पोलर रीजन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर रीजन। अब पोलर रीजन के अंदर जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी है, ये बताता है कि पोलर रीजन्स होते क्या हैं। ओके, अब ये पूरा जो है ना, फिर ये ब्लू कलर की लाइंस जो है और ये जो ग्रीन कलर की लाइंस है, ये पूरा पोलर रीजन के बारे में है। या तो मैं आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ कि पोलर रीजन जो होता है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो -37 डिग्री होता है, और एक बार वहां पे सन डूब जाता है तो 6 महीने तक वो उगता नहीं है। ओके, ये होता है पोलर रीजन। क्लियर, अब पोलर रीजन के अंदर जो पाए जाने वाले मतलब जो 2 एनिमल्स है, मेन एनिमल्स है जिसके हम बारे में पढ़ते हैं, पोलर बियर्स और पेंगुइन के बारे में। अब इनकी एडेप्टेशन देखनी है कि इनके अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो आपको वो क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो पोलर बियर की जो एडेप्टेशंस पढ़नी है आपको, तो अगर आप ये पूरा का पूरा पढ़ लेंगे ना, पोलर बियर के अंदर व्हाइट फर होते हैं, ये व्हाइट फर उनकी कैसे हेल्प करते हैं तो ये बताया है। अब जो पोलर बियर होते हैं उनके अंदर मतलब फर की 2 लेयर्स होती है, तो वो उनको क्या करती है, वार्म रखती है। क्लियर, अब इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन होती है उसके नीचे फैट की लेयर होती है, तो फैट जो क्या करता है उसको मतलब उसकी बॉडी को क्या करता है, इंसुलेटेड बना देता है ताकि गर्मी जो उसके शरीर से बाहर ना जा पाए। अब इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लोज होते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, आइस पे क्या होते हैं, बहुत इजी वे में चल पाते हैं। अब इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो जिससे किसी भी मतलब किसी को भी प्रे करना ना, प्रे को पकड़ना है तो इनके लिए क्या होती है, आसानी रहती है। तो ये पोलर बियर की जो अडेप्टेशंस है वो आपको यहाँ से सिर्फ यहाँ से क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेंगुइन के बारे में।
तो यहाँ से पेंगुइन का ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे पेंगुइन की जो है अडेप्टेशन, जो पेंगुइन की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, उसके पैर कैसे होते हैं जिससे क्या होता है वो अच्छी तरीके से स्विम कर सकते हैं और मतलब आइस के ऊपर चल सकते हैं, पहला अडेप्टेशन। ओके, अब इसके अंदर और जो है कि पोलर बियर के अंदर, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। अब जो पोलर बियर के बारे में दूसरी अडेप्टेशंस भी यही होती है, तो मतलब जो स्पेशल फीचर्स जो होते हैं ना, सॉरी पेंगुइन के अंदर, तो ये पेंगुइन के अंदर जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो भी आपको यहाँ दिखाया गया कि व्हाइट कलर के फर होते हैं, इनकी स्किन भी थिक होती है, फैट की लेयर होती है। तो जैसे पोलर बियर में होती है वैसे ही क्या होती है, पेंगुइन में होती है। तो आपको पोलर बियर की अडेप्टेशंस निकली है, मतलब अडेप्टेशन का मतलब उनके अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं, प्लस पेंगुइन के अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो आपको क्या करने हैं, ध्यान मतलब रखने हैं। ये पेंगुइन का पिक्चर आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पोलर रीजन्स होते हैं उसके अंदर और दूसरे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो उसके नाम जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब माइग्रेशन क्या होता है। ओके, अब माइग्रेशन के अंदर है कि ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस जो है यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये यहाँ पे जो माइग्रेशन जो है उसका डेफिनेशंस जो है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके, अब कौन मतलब जो बर्ड्स है वो माइग्रेट करती है, मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो गर्म जहाँ पे क्लाइमेट होता है ना वहां चली जाती है, और जैसे ही मतलब वहां पे विंटर खत्म होती है तो वापस क्या होती है, अपने जगह जो होती है वो वापस वहां पे क्या करती है, चली जाती है, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। फिर उसका एक एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। तो आपको साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ना है कि जो साइबेरियन क्रेन जो होती है वो कहाँ से आती है। ओके, जब साइबेरिया में ठंड पड़ती तो वो कहाँ कहाँ पे जाती है, इंडिया के अंदर आती है, लेकिन इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे आती है वो आपको क्या करना है, ध्यान मतलब उसको लर्न करना है। ओके, तो ये है साइबेरियन क्रेन जो अपनी जहाँ पे मतलब साइबेरिया में रह रही है, तब यहाँ पे है, जब वो माइग्रेट करती है मतलब साइबेरिया से उड़ के क्या होती है, इंडिया के अंदर क्या आती है, आ जाती है। अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्ड्स जो होती है वो जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठंड पड़ती है तो उनको कितने किलोमीटर्स जो है वो ट्रेवल करना पड़ता है, 15,000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। ओके, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो कैसे ट्रेवल करती है, उनको कैसे पता चलता है कि वार्मर क्लाइमेट कहाँ है। तो मतलब ये 4 पॉइंट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे कि जो बर्ड्स होती हैं उनको डायरेक्शन का क्या होता है, पता चल मतलब उनके इनबिल्ट होता है। ओके, कुछ बर्ड्स जो होती है वो लैंडमार्क को यूज करती है, कुछ बर्ड्स जो होती है वो दिन के अंदर सन और रात के अंदर स्टार की मतलब की हेल्प से क्या होती है, मतलब वार्म क्लाइमेट में जाती है। कुछ अर्थ मतलब कुछ बर्ड्स जो होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं उससे क्या करती है, डायरेक्शन को पता लगाती है। तो मतलब ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ये जो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ये बताती है कि बर्ड्स जो होती है वो माइग्रेट तो करती है, लेकिन किस कैसे मतलब वो मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट से एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में जाती है। तो ये उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है मतलब एरिया है ना, तो उस एरिया के अंदर किस तरीके का क्लाइमेट होता है, कितना टेम्परेचर रहता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया। तो इसमें है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर से जो होते हैं ना, एकदम इक्वेटर जो होती है बीच में, उसके वहां पे क्या होते हैं, लोकेट होते हैं। यहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर कितना रहता है, ठंड के अंदर कितना सॉरी सर्दी पड़ती है तो उसके अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और जब गर्मी पड़ती है तो जो टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या करता है, आगे चला जाता है। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन हाईलाइट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके बारे में बताता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्रीज जो होती है वो अर्थ में कहाँ पे आती है, तो इक्वेटर के पास आती है। टेम्परेचर जो होता है वो कैसे रहता है। ओके, अब ये जो येलो कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो यहाँ पे बताया गया। ओके, अब ये जो येलो कलर की ये जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, यहाँ से आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे है अर्थ के ऊपर, तो उस एरिया के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, अंडर मतलब लर्न करने हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाला मतलब जो पहला एनिमल है रेड आई डॉग, जिसके बारे में फ्रॉग पे हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स है वो आपको इस ग्रीन कलर से क्या करनी है, मतलब याद करना है। ओके, इसी तरीके से मंकी के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो वो आपको ये जो रेड कलर की लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी है
वहां से आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। इसी तरीके से जो बर्ड टोकून होता है उसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतने गर्म और इतनी जहाँ पे बारिश होती है वहां पे रहती है, तो उसके अंदर यहाँ जो स्पेशल फीचर्स है उनकी जो अडेप्टेशंस है वो आपको क्या करनी है, यहाँ से तैयार करनी है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा कि एक बहुत ही है कि लॉयनटेल मैक्यू। ओके, इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको लर्न करना है और इसके अंदर क्या स्पेशल चीज होती है, मतलब ये मतलब इसके बारे में जो स्पेशल फीचर्स है इसके अंदर कि ये मतलब हमेशा क्या रहता है, पेड़ पे रहता है, जमीन पे नहीं आता है, और सिर्फ पेड़ के ऊपर जो चीज उगती है ना, जैसे सीड है, लीव्स है, स्टेम, फ्लावर, बर्ड्स, और बर्ड्स मतलब ट्रीज के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं उसी को खाता है ये। और इसका स्पेशल फीचर्स क्या होता है कि जैसे इसके जो मतलब जैसे आदमी के फेस पे बाल होता है ना, उसी तरीके से इसके फेस पे भी ये व्हाइट कलर की क्या होती है, दाढ़ी होती है। इससे से टोकून जो होती है इसके अंदर क्या होती है, लार्ज लॉन्ग बीक होती है। ओके, तो ये क्या हेल्प करती है वो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ओके, अब जो नेक्स्ट ये मैंने आपको पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले इंडियन एलिफेंट के बारे में है, और उसके अंदर क्या क्या खास बात होती है, जैसे ये येलो कलर ऑरेंज पर्पल कलर की लाइन के अंदर उसके ट्रंक के बारे में बताया है कि उसके अंदर ट्रंक होती है, ये जो चीज है ना, ये इसको हम बोलते हैं ट्रंक। ओके, तो इसके ये क्या हेल्प करती है, किसकी तरह काम करती है, इसका फंक्शन क्या है। ओके, फिर दूसरा है कि इसकी जो ट्रंक होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये टीथ जो होते हैं इसका क्या इस पे काम होता है वो बताया गया है। क्लियर, दूसरी चीज ये हो गई। अब तीसरा अडेप्टेशन होता है कि इसके अंदर बड़े बड़े कान होते हैं। ओके, तो आप ये इसके कानों का साइज देखेंगे ना तो देखेंगे कितना बड़ा है। ओके, दो बड़े बड़े कान होते हैं। तो इसका यूज क्या है कि ये सॉफ्ट साउंड, मतलब बहुत आप बहुत धीरे से भी बोल रहे हैं ना तो आप क्या करेंगे, इसको सुन पाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्या करनी है, इसकी सारी एडेप्टेशंस जो है वो लर्न करनी है। ओके, इसके बाद में ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए हैं, वहां से आपको तैयार करने हैं। और इसके बाद में ये बॉक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स में से सबसे पहली जो लाइन है उसके अंदर से वेदर का डेफिनेशन जो है वो आपको लर्न करना है। सारे पॉइंट ही जो है वो आपको तैयार करने हैं यहाँ पे। क्लियर, अब जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर मैंने बताया ना कि वेदर जो होता है वो एक दिन में ही मतलब बार बार ही बदलता रहता है। ओके, मतलब जैसे कोई रेनी सीजन आएगा तो सुबह अलग होगा, दिन में अलग होगा, थोड़ी देर बाद वापस अलग होगा। तो वेदर जो होता है वो एक ही दिन के अंदर जो शॉर्ट पीरियड टाइम होता है ना उसके अंदर चेंज होता रहता है। मैक्सिमम जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स के बारे में बताया गया कि कब ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा वो बताया गया। क्लियर, अब जैसे ये बताया गया है कि हर साल जो है वो सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो भी बदलता रहता है। मतलब हर जगह का जो वेदर चेंज होता है उसका रीजन कौन है, सन है। क्लियर, अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्लाइमेट का डेफिनेशन जो है वो लर्न करना है। क्लियर, अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर ये बताया गया कि जो अर्थ जो होते हैं उसके ऊपर दो रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट पड़ता है, तो वो है पोलर रीजन, जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड हॉट क्लाइमेट होता है वो है ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे ये है पोलर रीजन्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पोलर रीजन्स के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी स्पेशल चीजें होती है, तो वो आपको ये व्हाइट फर है, ये सब चीजें जो पूरा दिया हुआ है कि इसके अंदर स्मेल के लिए बहुत अच्छे सेंसेस होते हैं, फैट की लेयर होती है, और मतलब जो उनके पैर होते हैं वो मतलब बड़े और चौड़े होते हैं ताकि वो स्विमिंग कर सके, वॉकिंग कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में माइग्रेशन का डेफिनेशन दिया गया है। ओके, अब जो और इसके अंदर जो ये थोड़ा पढ़ लेना है, ये जो दो लाइन है, लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो क्या करने हैं आपको यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा वीडियो जो है वो चैप्टर का खत्म हो जाता है। इसके अंदर वही लाइन है आपको मैंने जो बताई ना, सिर्फ वही एग्जाम में क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, तो अगर आपको इस तरीके से पढ़ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।